यंग अडल्ट्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना और उसकी समझ का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं या शादी के बंधन में बंध रहे होते हैं या परिवार बनाने की योजना बना रहे होते हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज का होना आपके लिए अधिक उपयोगी होता है। पैसे एक अहम हिस्सा है जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, राइट इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सही तरीके से पैसे का उपयोग करना अच्छे और स्थिर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है हर किसी के लाइफ में। युवा वर्ग कहे या यंग अडल्ट्स कहे, जीवन की शुरुआत में वित्तीय सलाह की आवश्यकता महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम यंग अडल्ट्स के लिए कुछ फाइनेंशियल एडवाइस या वित्तीय सलाह के माध्यम से उनको हम बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप उम्र के उस स्टेप पे हो जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस लगती है और यू वांट टू क्रिएट द फाइनेंशियल हैप्पीनेस या जनरेट वेल्थ इन योर लाइफ, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा काम आ सकता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला है, समझदारी से बजट बनाएं, ध्यानपूर्वक खर्च करें। अपनी आर्थिक सफलता के लिए एक बजट बनाना और उसे अपनाना बेहद ज़रूरी है। बजट बनाने से हम अपनी कमाई का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं और खर्चों को नियंत्रित रख सकते हैं। यह हमें अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा में ले जाता है। बजट के माध्यम से हम अपने खर्चों को सोच समझकर करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विवेकपूर्ण डिसीजंस लेते हैं। इसके अलावा ये हमें अपने पैसे को समय पर इन्वेस्ट करने की बाध्यता देता है, जिससे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए एफर्ट्स कर सके। इसलिए बजट बनाना और सोची समझी तरीके से खर्च करना हमारे आर्थिक मंजिल की ओर एक पहला कदम या महत्वपूर्ण कदम होता है। नंबर 2, जल्दी शुरू करें, नियमित रूप से बचत करें। जल्दी बचत शुरू करना और नियमित रूप से बचत करना हमारे आर्थिक सुरक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बचत करने से हमारे पास आने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए पैसे होते हैं और हम आर्थिक संकटों से सुरक्षित रह सकते हैं। इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हम आने वाले दिनों के लिए तैयार रहते हैं। बचत करना हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्सपीरियंस कराता है और हमें बैलेंस लाइफ जीने के लिए हेल्प करता है। ये हमें आने वाले समय के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और अच्छे भविष्य की दिशा में हमें आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करता है टाइम टू टाइम। इसलिए जल्दी से बचत शुरू करना और नियमित रूप से करना हमें फाइनेंशियल सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा की ओर ले जाता है। नंबर 3, निवेश का महत्व। निवेश या इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण धारणा है जो हमें आर्थिक दृष्टि से सही दिशा में ले जाती है। धन को व्यापक रूप से बढ़ाने का माध्यम निवेश हमें अपने आर्थिक फ्रीडम या आर्थिक स्वतंत्रता उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। सही निवेश करने से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं रेगुलरली और भविष्य के लिए आर्थिक संभावनाओं को सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमें आर्थिक सामर्थ्य की ओर अग्रसर करता है, जो हमें सामूहिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में हेल्प करता है या सहायक होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट एक आवश्यक धारणा है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के प्रति सचेत और जागरूक बनाती है। धन को व्यापक रूप से बढ़ाने का एक उत्कृष्ट माध्यम है जो हमें आर्थिक सुरक्षा की दिशा में ले जाता है। नंबर 4, इंश्योरेंस की जरूरत। बीमा का चयन करना आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में अनसर्टेनिटी होती है। जीवन एक बहुत बड़ी जर्नी है, तो जीवन में अनियमितता का सामना करना एक सामान्य बात होती है और इसलिए हमें फाइनेंशियली सिक्योर रहने की आवश्यकता पड़ जाती है।
इंश्योरेंस हमें अनियमितताओं या अनसर्टेनिटीज और अनपेक्षित घटनाओं से सुरक्षा देता है। इसके माध्यम से हम अपने धन को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं। बीमा हमें ये विश्वास दिलाता है कि अगर कोई आपत्ति या हानि होती है तो हमारे लिए परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए बीमा का चयन करना हमारे लिए आर्थिक सुरक्षा की एक प्रमुख चिंता होनी चाहिए। ये हमें अपने जीवन को आरामदायक बनाने में हेल्प करता है और हमें विश्वास और आत्मविश्वास दिलाता है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं और रख सकते हैं। तो कंसिडर टू डू द इन्वेस्टमेंट वाया थ्रू इंश्योरेंस। नंबर 5, वित्तीय ज्ञान के माध्यम से आपकी आर्थिक भविष्य की सुरक्षा। दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज आपके आर्थिक भविष्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये आपको आर्थिक मामलों को समझने और सवालों के सही उत्तर ढूंढने में हेल्प करता है। आपको धन के निवेश के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज कर सके। आर्थिक शिक्षा के माध्यम से आप अपनी वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं और सही डिसीजंस ले सकते हैं। ये आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में आपका हर कदम साथ देता है। इसलिए आर्थिक ज्ञान या फाइनेंशियल नॉलेज का अध्ययन करना आपके आर्थिक भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करें। नंबर 6 पर है वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर होना एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। ये आपको आर्थिक निर्णय लेने में सहायक होगा और आपके लक्ष्य को हासिल करने में सफल बनाएगा। आपको ये ज़रूर सफल बनाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना या मैनेज करना और अपने जीवन को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। ये आपको आपकी आर्थिक स्थिति को स्वाधीनता से देखने की क्षमता देता है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपको धन के प्रबंधन या वेल्थ या मनी मैनेजमेंट में संवेदनशीलता और संज्ञान विकसित करने की जरूरत होती है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिजायर्स गोल को प्राप्त करने में सफल हो सके। खाली गोल होने से सफलता नहीं मिलती, उसमें आपको ये एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप अवश्य सोचें। यंग अडल्ट्स के लिए आर्थिक साक्षरता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में मदद करता है और उन्हें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करता है। उपयुक्त सलाह का आप पालन करके तो यंग अडल्ट्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में ले जाता है और उन्हें अपने जीवन के सफल ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल मैटर्स का नॉलेज होना कितना आवश्यक है जब आप उम्र के उस स्टेप पे होते, जब शादी करने से पहले या शादी करने के बाद, जब आप यंग 25 के होते हैं, करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, करियर के बारे में अपने डिज़ायर्स गोल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उस समय आपको पैसे की एक साथ ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी बार बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस समय ये पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने 6 पॉइंट बताया है, तो उसको ज़रूर एक बार सोचिएगा कभी अकेले में बैठ के, जब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते, ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते कि ज़िंदगी कैसी जाएगी, जब आपको शादी करना होता है, उसकी प्लानिंग करनी होती है, या शादी करने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं, या जो भी कुछ आपकी डिफ़िकल्टीज आती है, तो उस समय आपकी जो माइंड पोजीशन होती है वो काफ़ी रोल प्ले करती है आपकी डिसीजन मेकिंग में। तो उस समय ये वीडियो आपको काम आ सकता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए इस चैनल के माध्यम से बना देते हैं।
तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।